हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो खुदा तेरी, आराधना हो प्रभु तेरी। धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के साथ वचन बांटने के लिए प्रभु ने तैयार किया। आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन देने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा आपका कि आपने परमेश्वर मुझे अजीज़ बहनों के सामने वचन देने के लिए प्रभु सामर्थ और पवित्र आत्मा के साथ प्रभु आपने मुझे तैयार किया। प्रभु आप पिता परमेश्वर मुझे सामर्थ दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए कि मैं अपनी अजीज़ बहनों के साथ इस वचन को परमेश्वर बांट पाऊँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह और अपना दया परमेश्वर हमें दीजिए। आमीन। मैं आप लोगों के सामने मत्ती 18 बाब उसकी 12 आयत से पढ़ना चाहूँगी और छोटा सा वचन है ये, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा वचन नहीं दे पाएंगे। कहने को तो हम काफ़ी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन कि जो हमारा व्हाट्सएप पे जो वीडियो आता है वो बहुत शॉर्ट आता है, तो हम इसलिए एक छोटा सा वचन ही आपको देना चाहेंगे। यहाँ 12 आयत में लिखा है, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वे 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सच में कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर सच में यहाँ पर क्या परमेश्वर यहाँ बयान कर रहे हैं। किसी मनुष्य के पास 100 भेड़ें हैं, अगर एक खो जाती है तो वह उन सब भेड़ों को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को ढूंढेगा, और जब वो खोई हुई भेड़ मिल जाती है तो वह आनंद मनाता है कि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे वापस प्राप्त हो गई है। तो इसी के समान मेरी अजीज़ बहनों कि जब हम संसार की रीतियों पर चलते हैं और संसार की अभिलाषाओं में हम खो जाते हैं, और संसार की जो अभिलाषाएं होती हैं, जो कि जब हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें हमें आकृष्ट करती हैं अपनी तरफ, तो हम उन चीज़ों में हम खो जाते हैं, क्योंकि हम आज तक अपने संसार में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं और हम संसार में खोए हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर यही कहते हैं कि आप इस संसार से बाहर आइए, इस संसार की ज़िंदगी से आप बाहर आइए, क्योंकि परमेश्वर आपका उद्धार कराना चाहते हैं। जैसे कि वो भेड़ खो गई थी और खोने के बाद जब उसको प्राप्त हुई और वो आनंद मनाता है, इसी तरीके से स्वर्ग के राज्य में भी उतना ही आनंद होता है, उतना ही आनंद मनाया जाता है। जैसे कि जब एक खोया हुआ व्यक्ति जो संसार में खोया हुआ है, या तो वो बहुत भयंकर है, या बहुत वो बीवी को मारता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, वो संसार की रीतियों पर चलता है, वो इसे अपने पड़ोसी की चीज़ों का लालच करता है, इसने ये कुछ ले लिया, मकान बना लिया, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो और व्यभिचार करता है। उसके मन में दुष्टता भरी हुई है, उसका मन अशुद्ध है कि संसार की बातों ने उसके मन को अशुद्ध कर दिया है। इसी के समान जब परमेश्वर उसके मन में, हृदय में आते हैं, मन को परिवर्तन करते हैं प्रभु जी, तो प्रभु मन को परिवर्तन करते हैं। यीशु जब यहाँ पर धरती पे आए, वो सिर्फ मन परिवर्तन करने आए हैं, वो सिर्फ मन का बदलने आए हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि आप अपने हृदय से प्रभु को ग्रहण करिए और प्रभु को मानिए, प्रभु के वचनों को चलिए, क्योंकि आप उनकी बातों को मानेंगे तो आपका मन फेराव होगा और आप अपनी ज़िंदगी में आप उन अभिलाषाओं को संसार की छोड़कर, और आप जो प्रभु ने आपको दी हैं, आप उद्धार पाएंगे। आप खुदा परमेश्वर आपसे यही बार बार बताना चाहते हैं कि आप 10 साल से संसार में खो गए थे, कोई 20 साल से संसार में खो गया था, कोई 5 साल से संसार में खो गया था, कोई व्यभिचार कर रहा था, कोई प्यंकड़पन कर रहा था, कोई ड्रग्स ले रहा था 2-3 साल से, क्योंकि ऐसा
बहुत दुनिया में हो रहा है और बहुत जन अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत लोग व्यभिचार कर कर अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और बहुत लोग दुष्टता करते हैं पूरे दिन भर। अजीज़ मेरे बहनों, जब आप ये वचन सुनो तो इन चीज़ों को छोड़कर अपने मन को फिराइए और प्रभु की दृष्टि में आइए, प्रभु के समीप घुटने टेकिए और प्रभु आपका उद्धार करेंगे। और स्वर्ग के राज्य में वहाँ पर प्रभु के जो स्वर्गदूत खुदा के सामने उपस्थित हैं, खड़े हैं, वो वहाँ पर जश्न मनाते हैं। जब आप धरती के ऊपर एक व्यक्ति बचाया जाता है, जब एक भेड़ खुदा की बचाई जाती है, तो वहाँ स्वर्ग में जश्न होता है। इसी के समान आप अपनी गंदी जिंदगियों को, व्यभिचार की जिंदगियों को, प्यंकड़पन की जिंदगियों को आप छोड़ दीजिएगा और आप अपने मन को फिराइए और परमेश्वर में आइए, परमेश्वर को ग्रहण कीजिए और उनकी बातों पे चलिए, तो स्वर्ग के राज्य में भी जश्न मनाया जाएगा आपके लिए। आप उद्धार पाएंगे, आप उद्धार पाए लोग हैं, आप उद्धार पाएंगे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा तेरा, परमेश्वर आपने बहुत सुंदर वचन दिया और परमेश्वर इस वाणी को डाला कि हम अपने अजीज़ बहनों और भाइयों के साथ इस वचन को बांट सकें और उनकी ज़िंदगियां जो परमेश्वर डूब गई थी परमेश्वर, तो आज परमेश्वर उनको मौका मिला है अपनी ज़िंदगियों से बाहर आने का और मन फिराने का। खुदा कि वो अपने मन को फिराएं और आपके समीप आएं परमेश्वर और उद्धार पाएं। हालेलुया। खुदा अपना अनुग्रह और दया हम पे रखना परमेश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।